सभी बच्चे नोट डाउन करिएगा, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए सर। अंकित, आयुष, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन चला रहे हैं, मन से पढ़ो थोड़ा सा। लिखिए सर, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया, खंभे की छाया भूमि पर 4√3 बराबर लिखना है। बच्चा बोलता है कि सर दिखाई नहीं देता है, मीटर लंबी बनती है। कंसेप्ट भी बताएंगे, थोड़ा देर इंतजार करिए सर। लंबी बनती है, कुछ क्वेश्चन बताने के बाद बताने में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का, इसमें एक अच्छा कंसेप्ट बताएंगे सर। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ पर एक कंसेप्ट बताएंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उन्नयन कोण क्या होगा? जल्दी सभी बच्चे सवाल थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? एक कंसेप्ट समझिएगा सर, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का आप याद रखिएगा सर। ये ध्यान से समझिएगा, चीज नहीं समझा पाए तो ये आपका जमीन से जब कोई व्यक्ति देखता है ऊपर की तरफ, तो ये क्षैतिज दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा ये होता है, दृष्टि रेखा ये होता है। लेकिन यही चीज है, अगर कोई आदमी ऊपर से देख रहा है तो उसके लिए ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा उसके लिए, और ये दृष्टि रेखा। कब? जब ऊपर से देखेगा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण जब ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण को बोला जाएगा। तो ये अवनमन कोण हो गया। मान लीजिए θ1 है, θ2 है, तो ये अवनमन कोण हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा सर, अवनमन कोण। और ये हो गया सर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इस कंडीशन में सर, इस कंडीशन में उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। θ1 और θ2 आपस में बराबर होता है। क्यों सर? आपको पता है, आप पढ़े हैं सर, पढ़ाया गया है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, छेदती है या प्रतिच्छेदित करती है, तो एकांतर कोण अंत एकांतर आपस में बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। इसको आप यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा तो ऐसे ही दिखाई देगा। ये दोनों समानांतर रेखा हो, इसको एक तिर्यक रेखा एक काट रही है, तो ये कोण θ1 और θ2 आपस में बराबर होता है। बोलिए सर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये चीज सभी को समझ में आ गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। बोलिए सर, समझ में आया तो सर यस लिखे, थोड़ा तेजी में सर टाइप करें सर। बहुत सारा सर क्वेश्चन है इसमें, बहुत लंबा टॉपिक है। समझ में आ गया सभी बच्चे को तो यस लिख के टाइप करें। हाँ, यस 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 यस। खाली वाई लिख दे सर, खाली वाई लिख दे सर, ज्यादा समय बर्बाद ना करें, खाली वाई लिख दे। ओके सर। मुस्कान अभी जुड़ी लग रहे हैं। और सब बच्चा क्या गया? मुखिया, विशाल, सुधीर, 60 हुआ क्या सर? ओके सर, मेरे जावेद सर का बना भी दिए। हाँ सर, 60 ले लिए बस। ओके ओके सर।
यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना पड़ता है, थोड़ा सा ये यूट्यूब का माध्यम है, सब समझा के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक आदमी देखता है। और ये वीडियो सर अपलोड होने के बाद बहुत दिन तक रहेगा सर, तो इसलिए थोड़ा कंसेप्ट बता के भरना पड़ता है, नहीं तो लोग बोलता है कि क्या पढ़ाया समझ में नहीं आया है। इसीलिए सर थोड़ा सा आप लोग से माफी मांगना चाहता हूँ सर। थोड़ा आप लोग को लग रहा हो कि ये सब बेकार हो रहा है, लेकिन मैं करे तो क्या करे, क्लास में तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिया गया, लेकिन टेस्ट नहीं ले पाए थे। चलिए सर अब शुरुआत करते हैं सर। चलिए क्वेश्चन बोला है, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे, एक 12 सेंटीमीटर एक ऊंचा खंभा मान लेते हैं, इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रकार के एक खंभा मान लिए 12 सेंटीमीटर ऊंचा, ये भी एक खंभा मान लिए कि छाया भूमि पर 4 रोटेट 3 मीटर लंबी बनती है। बात समझिएगा सर, छाया सर बन रहा है उतना, तो छाया की बात जब हो रहा है सर, तो ये अगर सूर्य के प्रकाश इधर होगा तो छाया इधर बनेगा। तो अगर एक खंभा आप इस साइड बनाइएगा तो सूर्य के प्रकाश ऐसे पड़ेगा, छाया उधर जाएगा, उधर से बनिएगा तो छाया इधर है। ऐसा ही हम बना देंगे। कंडीशन एक तो है कि खंभा इस तरह रख सकते हैं सर, और दूसरा कंडीशन सर है खंभा इधर रखिएगा तो सूर्य के प्रकाश इधर पर से आएगा तो इस छाया इस साइड बनेगा। तो आप ए बी को इधर भी रख सकते हैं, उस साइड भी रखते हैं। अगर उधर रखिएगा तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश, ये आपका छाया हो, सीधा लाइन थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग सीधा लीजिएगा सर। उसके बाद सर देखिएगा यहाँ पे अब क्या बोला, और एक छाया कितना है सर 3 मीटर, ये सबको दिखाई दे रहा है सर, कलर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है सर। उसके बाद बोला तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता। अब अभी हमें बताएं आपको कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होता है। तो ये जितना कोण होगा उतना ये, तो यही थीटा मान लीजिए। और आपको एक खंभे की ऊंचाई दिया हुआ सर 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर दिया। अब देखिए सवाल आप मुंहजबानी बना सकते हैं सर, ट्रिक बताएंगे सर, थोड़ा सा इंतजार करिए कुछ पढ़ाने के बाद। क्या हाल है सर? गुड इवनिंग अखिलेश सर, सब सही है सर, आपकी दुआ है। अपना बताइए सर। चलिए सर अब यहाँ पे आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इसको आराम से आप उठा लीजिएगा सर। आप देखिए ये कौन है, ये 90 डिग्री होगा सर, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजक कर्ण होता है। तो कर्ण से हमको कोई लेना देना नहीं है सर, ये हमको ज्ञात ही नहीं करना, इसको सी मान हमको ज्ञात ही नहीं करना। तो हमको क्या क्या चीज दिया है, कोण के सामने वाला चीज दिया है, लंब दिया है और एक आधार दिया है। तो आपको टैन लगाइए या कट लगाइए। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए कि माना कि खंभे की ऊंचाई AB है तथा खंभे की छाया क्या है AC। राधे राधे, राधे राधे सर। मेरे अखिलेश सर जुड़े हुए हैं, ये पुराने मित्र हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं सर, दिल्ली से, दिल्ली की यादें दिला देते हैं। चलिए लिखिएगा माना कि नहीं सर, यहाँ लिखिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है खंभे की ऊंचाई, दिया हुआ है खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई AB बराबर आपका कितना है 12 मीटर। फिर दिया है खंभे की छाया भूमि पर
सवाल से ही लिख देना सर, इतना परेशान नहीं होना है। खंबे की छाया भूमि पर 10th नियम। हाँ सर, भूमि पर कितना बना रहे सर? भूमि पर इसकी छाया की लंबाई क्या है? एसी जो दिया आपका सर 4√3 दिया। आपको क्या करना है? सूर्य से उन्नयन कोण निकालना, मतलब थीटा को ज्ञात करना। ये वाला तो आपको बताए थे उन्नयन कोण के मतलब होता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। आपको बोले ये आंख से देखिएगा तो क्षैतिज रेखा होगा और ये पेन हो गया दृष्टि रेखा। मान लो कोई जहाज ऊपर उड़ रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अब थीटा निकालना है। तो त्रिभुज चलिए सर लिखिएगा, समकोण त्रिभुज। नहीं सर 10th न्यू नहीं है हम लोग। अरे बाबू मैसेज नहीं हम पढ़ रहे, थोड़ा सा गुड टैलेंट इन टीचिंग। थोड़ा सवाल बताइए, मैसेज पर सर लेट हो जाता है। समकोण त्रिभुज, ये मेरी अखिलेश भाई से हम बात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज जुड़े रहिए सर, जुड़े रहिए थोड़ा देर, अब किसी आइएगा मत से। समकोण त्रिभुज एबीसी में लगाइए सर tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? P/B होता है। अभी बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है, कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है। जब ना बुझाए तो 20 के बीचों बीच पेन रखिए सर, बढ़ाइए, जिसको ये छेदेगा काटेगा सर वही इसके सामने होगा। ये 90 के बीचों बीच ये काट दिया, तो यहाँ पे BC कर्ण हो गया सर, AB लंब हो गया सर, और जो बच गया स्वाधार तो tan थीटा P/B, तो AB बटे आपका सर हो जाएगा AC। मान डालिए सर, थीटा का मान निकालना है सर। tan थीटा AB के मान है सर 12 और BC के मान है 4√3। ये कट जाएगा सर 4×12। ये tan थीटा बराबर 3/√3। ऐसा होता है तो आपको √3 नीचे है तो परमीकरण करें। अभी सर मेरे से कम टैलेंटेड नहीं है सर, मेरे अखिलेश भाई। ओके सॉरी ये √3 फिर √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। ये हो गया आपका 3√3 और √3 में √3 से गुना होता है तो 3 हो जाता है। सभी बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लिया जिनको पता नहीं। √3 × √3 इसका रूट क्या मतलब, यहाँ पे 2 छुपा रहता है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 × 3 के पावर 1/2। अब क्या होता है आपको पता है, बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। आप पढ़े होंगे कि a के पावर x से × b के पावर a के पावर x × a के पावर y, ये हो जाता है a के पावर x + y। तो ये आप जोड़िएगा तो 3 के पावर 1/2 + 1/2, ये बटा के जोड़ करिएगा तो 2 के लघुत्तम 2, फिर ऊपर में 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, आपका आ गया मान tan थीटा बराबर सर √3। और यहाँ पे सर आपको थीटा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिख सकते हैं सर कि tan थीटा बराबर ये √3 किसका मान 60 का, तो tan 60 डिग्री। और ये tan कर देगा तो थीटा बराबर कितना 60। ये आंसर यहाँ लिखिए कि सूर्य से उन्नयन कोण कितना लिखिए 60 डिग्री। लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए सभी बच्चे क्लियर है या नहीं सर? थोड़ा सा मैसेज लिखे थे 2023 में सर आया और क्वेश्चन है।